दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। वेस्ट बंगाल के अंदर एक लड़की जिसकी उम्र है 22 साल, अर्पिता सरकार, जो इन्फ्लुएंसर थी और मोटरसाइकिल पे घूम के अपनी रील बनाती थी, उसको पाकिस्तान के आईएसआई ने टारगेट किया। उसके थ्रू पाकिस्तान के आईएसआई इंडिया के अंदर हमारे जो सीएम है वेस्ट बंगाल के, उनको टारगेट करना चाह रही थी। और साथ में यहाँ पे जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है उसी को यूज करके उस पे अटैक करना चाह रहे थे। और यहाँ पे बहुत सी काम कर रहे थे पाकिस्तान के आईएसआई। उसी पे चर्चा करेंगे कि क्यों शुवेंदु अधिकारी को मारने की कोशिश की गई थी। देखिए, जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए और जिस तरीके से बीजेपी वहां पे जीत गई और जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी वहां पे सीएम बन गए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ममता बनर्जी हार जाएगी। और सबसे ज्यादा झटका लगा वो किसको लगा? वो लगा यूएस की डीप स्टेट को। उसी टाइम पे इनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है यूएस के, वो इंडिया के अंदर आए, स्पेशली वेस्ट बंगाल के अंदर आए और कलकत्ता में जाकर के उनकी प्लान थी ममता से मिलने की, लेकिन वो हो ना सका क्योंकि तब तक शुवेंदु अधिकारी वहां के सीएम बन गए थे। और यूएस को झटका लगा। यूएस तब से इंडिया को टारगेट करा। जो दूसरा झटका लगा वो लगा पाकिस्तान के आईएसआई को कि उनको था कि यहाँ पे ममता बनर्जी दोबारा आएगी और उनका जो बाजा है वो चलता रहेगा। साथ में तीसरा झटका लगा बांग्लादेश को, क्योंकि उनका प्लान था सबका तीनों का मिलके कि वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश के अंदर मर्ज किया जाए ताकि हमारा देश टूट जाए, हमारा देश कमजोर हो जाए। अगर हमारे हाथ से वेस्ट बंगाल निकल जाता तो हमारे हाथ से सेवन स्टेट सिस्टर्स वो भी निकल जाती, लेकिन वो हो ना सका। हुआ उल्टा। यानी कि शुवेंदु अधिकारी वहां पे सीएम बन गए और आते आते उन्होंने बड़े ताबड़तोड़ काम करने शुरू कर दिए। जो वेस्ट बंगाल की पुलिस कोई काम नहीं करती थी, आज वो पुलिस वहां पे मोस्ट एक्टिव हो चुकी है और जितने भी वहां पे टेररिस्ट है उनको पकड़ा जा रहा है। साथ में शुवेंदु अधिकारी ने जितनी भी इंक्रोचमेंट थी वेस्ट बंगाल के रेलवे स्टेशन पे जहां पे बांग्लादेशी बैठे थे, उनको वहां से निकाल दिया और 600 एकड़ की लैंड गवर्नमेंट को दे दी, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने वहां पे एक सड़कें या बाकी बनाना शुरू कर दिया और अपने जो चिकन नेक है उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। साथ में वहां पे और ज्यादा जमीन दे दी, 600 एकड़ तो दी बाउंड्री को फेंसिंग करने के लिए। साथ में 7 जो डिफरेंट टाइप की लोकेशन में जगह थी वो दे दी ताकि हमारा चिकन नेक स्ट्रॉन्ग किया जा सके, उसकी प्रोटेक्शन की जाए। साथ में वहां पे गुंडा राज को टोटल खत्म कर दिया। फिर उस जो इमाम थे जिनको 20,000 करोड़ की सैलरी मिला करती थी या जो मस्जिदों को पैसा मिला करता था टोटल 20,000 का, वो सारा का सारा बंद कर दिया। साथ में बुलडोजर का एक्शन स्टार्ट कर दिया, इलीगल मदरसा को बंद कर दिया, रोड पे नमाज को बंद कर दिया, आयुष्मान योजना जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको शुरू कर दिया और जितनी भी यहाँ पे योजना थी उसको स्टार्ट कर दिया और वहां से करप्शन को हटा दिया। ये भी कहा गया कि कोई भी आदमी सड़क पे थूकेगा नहीं, पेशाब नहीं करेगा। और ये जो सारे स्टेप है, लोग कहते हैं हमें आज मुक्ति मिली है, आज इंडिपेंडेंस मिली है, हमें ब्रिटिश से इंडिपेंडेंस नहीं मिली, हमें मिली है कम्युनिस्ट रूल से, हमें मिली है ममता बनर्जी के रूल से। और इसीलिए पाकिस्तान ने एक एक्शन स्टार्ट कर दिया। एक 22 साल की अर्पिता सरकार जो इन्फ्लुएंसर थी और मोटरसाइकिल पे घूम के अपनी रील्स बनाती थी, उसको उन्होंने अरेस्ट कर दिया क्योंकि उसके पाकिस्तान के आईएसआई के साथ लिंक थे। और यहाँ पे एक और बात आपको याद होगी कि एक केस आया था पिछले साल ज्योति मल्होत्रा का, जिसने पहलगाम में जाकर के रील बनाई थी अटैक से पहले और उसके बाद पाकिस्तान चलेगी, फिर जो इंपॉर्टेंट जगह वहां जाकर के रील्स बनाती थी और सारी की सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को देती थी। और उसके बाद उसको अरेस्ट कर लिया। उसको ना सुप्रीम कोर्ट बेल दे रहा है, ना उसको हाई कोर्ट बेल दे रहे हैं, ना उनको कपिल सिब्बल बेल दिला पा रहे हैं। तो आज इसी पे खुलासा करेंगे कि यह सरकार कौन है और क्या सारा प्लान था। उदय जी, आपने सारा सुन लिया, अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान के प्लान है, क्यों वो स्पेशली इस टाइम पे शुवेंदु अधिकारी को टारगेट करना चाहते हैं? पहले कहा जाता था कि सब मोदी को कॉपी करते हैं, लेकिन आज जितने भी सीएम है आज वो शुवेंदु अधिकारी को कॉपी कर रहे हैं, उनके एक्शन, उनकी प्लानिंग और उनकी एग्जीक्यूशन की वजह से। सर, कॉपी कौन कर रहा है? मोदी जी का तो एक प्रिंसिपल है कि भैया शो मी रिजल्ट्स, अदरवाइज बाहर निकलो। उन्होंने आते ही 4-5 मिनिस्टरों को इसीलिए निकाला था कि वो लोग रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। तो ही वांट्स चीफ मिनिस्टर्स हु आर रिजल्ट ओरिएंटेड एंड दैट इज व्हाट शुवेंदु ही इज ही रियली वर्किंग हार्ड टू शो रिजल्ट्स कि भैया हिंदुस्तान के लिए और बंगाल के लिए मैं क्या भला कर सकता हूँ, वो ये कर रहे हैं। बाकी सर, ये लोगों को हजम तो होता नहीं है कि हिंदुस्तान इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो किसी को तो होता है, तो वो तो उन्होंने शुरू से चाले चलते आ रहे हैं। पहले सोनिया गांधी को भेज दिया कि शायद कंट्री बर्बाद हो जाएगी, नहीं हुई। फिर इशरत जहान को भेजा कि शायद मोदी जी को मार दे, नहीं हुआ। हाँ, यहाँ भी हमारे यहाँ भी चाणक्य नीति के हिसाब से इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। फिर उसके बाद फिर ये मल्होत्रा लड़की, इनको पकड़ा गया। फिर उसके बाद ये सरकार जो लड़की, सर एक चीज मैं आपको बताऊं, पंजाब और बंगाल, ये 2 स्टेट हैं जहां
मैं बताऊं, इट्स अ स्केरी सिचुएशन जहां कन्वर्ट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जहां क्रिश्चियंस इतने बड़े पड़े हुए हैं और किसी ने नाम नहीं चेंज किया। पंजाब का भी वही हाल है। आज पंजाब 1/3 आपका क्रिश्चियन हो चुका है, और क्यों क्रिश्चियन हो रहा है खैर उनसे पूछिए तो उसका जवाब भी नहीं उनके पास। और बंगाल में तो खैर पैसा फेंको और तमाशा देखो वाला उधर पैसा है, सब जगह पैसा है, देखो पैसा मिलता है उनको, पैसे में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं कर रही। देखो पंजाब के अंदर क्या था, पंजाब के अंदर अकाली दल के अंदर करप्शन थी, कांग्रेस के अंदर करप्शन थी, जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी तब भी करप्शन, तब से सब जगह करप्शन। और यहाँ पे ड्रग्स चल रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पे तो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से यहाँ पे ड्रग भेजे जाते हैं, और यहाँ पे जो ड्रग कमाने वालों को पैसा मिलता है, जो ड्रग की पैसा होता है वो पाकिस्तान की ऐसे यूज करती है इंडिया के अंदर टेररिज्म के लिए। और इसी तरीके से आपका जो वेस्ट बंगाल है, वहां पे पहले तो जब आप वहां पे 35 साल तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही, 15 साल ममता की गवर्नमेंट रही, 50 साल तक वेस्ट बंगाल के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। जितनी इंडस्ट्री थी उनको भगा दिया गया, टाटा बिरला को वहां से बाहर कर दिया गया, और बाकी किसी को आ नहीं दिया। तो वहां पे लोगों के पास जॉब नहीं थे, वहां पे किसी कोई काम नहीं था, वहां पे सिर्फ लूट मार थी। लूट मार किसकी? जमीन की लूट मार, जो खनिज है जमीन के अंदर उसको बेचा जा रहा था। और ये सारा काम कौन कर रहा था? ममता बनर्जी, उनका बेटा, ये सारा काम कर रहे थे। और ये सारा पैसा उनके फॉरेन के बैंक में पड़ा था। कहते हैं आज ममता के बेटे के या जो भतीजा जो है उसके अकाउंट के अंदर कई हजार करोड़ पड़े, और वो भी फॉरेन के बैंक के अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे लूट मार चल रही थी, गंदे गंदे कपड़े पहनने, गंदी गंदी साड़ियां पहननी, गंदी गंदी गालियां देनी, गंदी गंदी बात करना, लेकिन घर के अंदर ऐश थी। लेकिन क्या पैसे से ऐश मिलती है? सेटिस्फेक्शन किस बात की है? देखिए, कुछ लोग पैसा कपड़ा अच्छा पहनते हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलते है कि मैंने अच्छा कपड़ा पहना है। कुछ लोग गंदे रहते हैं, लेकिन उनको सेटिस्फेक्शन है कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। तो ममता को इस बात की सेटिस्फेक्शन थी। सर आप बिल्कुल सही नहीं है। आप देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केजरीवाल का। सर उसका पैसा आया, उसने शीश महल बना दिया, शीश महल से काट के उसको जेल में डाल दिया। आप लोगों ने ये गलत काम किया सर। वो पैसों से वो मजे करना चाह रहा था, उसने तो कभी पैसा देखा नहीं था। वो तो एक कट्टर बेईमान आदमी, कट्टर चोर आदमी। और अच्छा, बाकी दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं ना कि भाई चीफ मिनिस्टर की लाइफ के ऊपर डेंजर है, सर इस टाइम हिंदुस्तान एक बड़ी डेलिकेट सिचुएशन से गुजर रहा है, जहां हम सबकी जान को खतरा है। पुलिस वालों को भी जान को खतरा है, साइंटिस्ट को भी जान को खतरा है, हर चीफ मिनिस्टर को आपको क्या लगता है कि अरबों रुपए नहीं खर्च किए जा रहे मोदी जी को मारने के लिए? अरबों रुपए नहीं खर्च किए जा रहे टू किल अमित शाह? अरबों रुपए नहीं खर्च किए जा रहे टू किल अपना योगी जी? सर हमारे जो कमांडर इन चीफ आर्मी के, वो अगर गायब हो गए तो उनका हेलीकॉप्टर, दैट वाज एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, ही वाज किल्ड यू नो। तो कहीं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन हमारे गवर्नमेंट की, हमारे लीडर्स की आंखें खुली हुई हैं, और चारों ओर से वो नजर लगा के देखें कि भैया अगर आपने कॉकरोच जनता पार्टी भेजी यहाँ पर हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, हमें पता है कि कैसे पैर चप्पल से उसको मारा जाए, कैसे उसको स्प्रे से मारा जाए, और किस तरह से उनको गायब किया जाए, वो उसका इंतजाम पूरा है। और हिंदुस्तान के अंदर अभी वो हिंदुस्तान नहीं है पुराना, जहां प्राइम मिनिस्टर को मार दिया जाता था, लाल बहादुर शास्त्री को, और उनके जो पाकिस्तानी जो मुस्लिम कुक था वो पाकिस्तान चले गया, और इंदिरा गांधी ने उसको लाइफ लॉन्ग उसको दी, पेंशन दी। सर ये क्या हमारी पब्लिक को नहीं पता लगना चाहिए? ये हमारी गवर्नमेंट को पता है और पब्लिक को भी पता है, और ये लोग करते रहेंगे हरकतें। सर हिंदुस्तान में तो हमारे दुश्मनों की बॉर्डर पे तो कोई कमी नहीं है, हमारे अंदर भरे हुए हैं, हिंदुस्तान के अंदर भरे हुए हैं। और उन कॉकरोचों को किस तरह से जूते मार के वापस नाली के अंदर फेंकना, ये हमारी लीगल जो सेल है, जो हमारे टेक्निकल सेल्स हैं, जो हमारे लॉ वाले सेल्स हैं, इट इज देयर जॉब एंड दे आर डूइंग इट। एंड वी ऑल्सो एज अ पब्लिक, हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारी नजर में अगर कोई स्लीपिंग सेल नजर आए, हमारी नजर में अगर कोई देश का दुश्मन नजर आए, तो इमीडिएटली पास के पुलिस स्टेशन में, या आपके पास पीएमओ का पूरा लिंक है, आप भेजिए। इट इज अवर ड्यूटी। चलो ठीक है बात। हम अब बात करते हैं अर्पिता सरकार की। जो बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उनका अर्पिता सरकार और उसका बॉयफ्रेंड जैश ए मोहम्मद का ऑपरेटिव मोहम्मद हमीद मंडल, ये दोनों का 4 साल से कॉन्टैक्ट था, और 4 साल से एक दूसरे से बात कर रहे थे, ये सोशल मीडिया पे बात कर रहे थे। और उसके बाद इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर के एक प्लान बनाया
यानी कि इनका आईएसआई के साथ लिंक भी था, आईएसआई के साथ लिंक था मोहम्मद हमीद मंडल का, और इन्होंने उसके साथ मिलकर के आईएसआई ने इनको काम दिया और ये आपस में चैट कर रहे थे, सरकार और मंडल इंस्टाग्राम पे चैट कर रहे थे, और उस चैट के अंदर बहुत सी बातें डिस्कस की कि बड़े-बड़े जो लोग हैं उनको आप अपने प्यार के जाल में फँसाओ, यानी कि लव जिहाद करो और उनकी वीडियो वगैरह बनाओ और उनको ब्लैकमेल करो। इसी तरीके से ये जो मंडल था, ये वहाँ के सीएम शुभेंदु अधिकारी को चेस कर रहा था, उसकी हर एक मूवमेंट को चेक कर रहा था, क्योंकि उसको पाकिस्तान के आईएसआई था कि आपकी मूवमेंट चेक करो और देखिए कौन से उनके वीक पॉइंट है, जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे हम उनको टारगेट कर सकते हैं। इसी पे पिछले कुछ सालों से काम कर रहा था। तो उसने ये जो लड़की है अर्पिता सरकार, उसको काम दिया और साथ में वहाँ पे एक मिनिस्टर है, उसके लड़के को ट्रैप करने की बात की, आप इसके लड़के को बताइए, अपने जाल में फँसाइए और उसके बाद वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, फिर क्या करेंगे, कैसे इनको ब्लैकमेल करेंगे। तो दोनों का जो अफेयर था वो 4 साल से चल रहा था, लेकिन पिछले 4 महीने से इन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो इसके ऊपर जो वहाँ की एसटीएफ है, उन्होंने कहा हमको जिस दिन हमने मंडल को अरेस्ट किया और वहाँ पे उनकी चैट पकड़ी, तो नेक्स्ट डे हमने अर्पिता सरकार को पकड़ लिया, क्योंकि ये कोशिश कर रहे थे हनी ट्रैप करने की। एक तो बंगाल के मिनिस्टर के बेटे को, साथ में कुछ और लोगों को भी ट्रैप करने की कोशिश कर रहे थे। साथ में इनको पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने काम दिया था कि आप पूरी की पूरी डिटेल दीजिए, जो आपके शुभेंदु अधिकारी हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं, क्या-क्या उनका प्रोग्राम है। तो उनको ये भी कहा गया कि यहाँ पे जो पुलिस यूनिफॉर्म प्रोक्योर करो, और ये इनका प्लान था कि जंतर मंतर के अंदर कुछ लोग पुलिस यूनिफॉर्म पहन के आएंगे और वहां पे दंगा फसाद करने की कोशिश करेंगे या किसी पे अटैक करेंगे। तो इसकी पूरी इंक्वायरी की जा रही है कि क्या पुलिस की इंफॉर्मेशन इन्होंने यूनिफॉर्म प्रोक्योर की थी या क्या इस पे काम किया था, क्योंकि इनका प्लान था कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को आग लगा दी जाए और इनके पास जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं या पाकिस्तान के हैंडलर हैं, उनके साथ 4-5 महीने से कनेक्शन था। बाद में ये जो शमीम है, इसने अर्पिता का भी उनसे कनेक्शन करा दिया, डायरेक्ट कनेक्शन करा दिया। तो एक इनकी बातें चल रही थी व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और साथ में एक्स पे, और 4 पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर्स अबीर जाट, 333, उजैर, राना और हमाद, इनको आइडेंटिफाई किया गया है बंगाल के एसटीएफ के द्वारा कि ये इन लोगों से बात करके इनको लिंक्स दे रहे थे, इनसे बात कर रहे थे। और इनका जो मेन हैंडलर था वो था पाकिस्तान का शहजाद भट्टी गैंग का लीडर था, वो इनका वो था। और साथ में जो सिम कार्ड वो यूज कर रहे थे, वो कर रहे थे ब्रिटेन और मैक्सिको के, और इसी तरीके से इनको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। और साथ में ये था कि आप किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे इन्वॉल्व होकर के गुंडागर्दी कराओ या फिर राइटिंग कराओ और साथ में लोगों के मर्डर कराओ। और अभी इनका और भी प्लान था जिसको पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या इनका प्लान था कि सेंटर के ऊपर भी अटैक करेंगे। क्योंकि देखिए आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पाकिस्तान को या बांग्लादेश को या पाकिस्तान या आपकी यूएस की सीआई डीप स्टेट को, वो है कि शुभेंदु अधिकारी उनके टारगेट पे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरीके से यूसीआई का प्लान को फाइल किया है, जिस तरीके से वहां पे काम करना शुरू कर दिया, जितनी मजबूती से काम करना शुरू कर दिया, जैसे उन्होंने गिनाया कि वहां पे सारे के सारे बांग्लादेशियों को भगाया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, और जो भी वहां पे इन्वॉल्व था करप्शन के अंदर, एक आदमी जिसको अरेस्ट किया गया उसके पास 50 करोड़ रुपए निकले, एक ड्राइवर था उसके पास भी 40 करोड़ रुपए निकले, और बहुत से लोगों ने जमीन पे कब्जा किया था, उनको भी खाली कराया जा रहा है। तो वहां पे जितने भी इनके सेल थे या जितनी भी मस्जिदें हैं उनके ऊपर पैसा देने का काम था वो बंद कर दिया है, और साथ में जो इलीगल मस्जिद है उनको हटाया गया। इवन एयरपोर्ट के ऊपर जो कोलकाता एयरपोर्ट है वहां पे एक मस्जिद बनी थी पिछले बहुत से सालों से, उसको भी शुभेंदु अधिकारी ने हटा दिया। तो ये जो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी काम कर रहे हैं, इसीलिए वो टारगेट पे हैं। लेकिन जो लोग देश का काम करते हैं वो अपने सुरक्षा की बात नहीं करते। सुरक्षा काम करना पुलिसकर्मियों का काम है, और इसी ऊपर इनको अरेस्ट किया गया। इससे पहले जब में बात की थी कि जो दूसरी इन्फ्लुएंसर थी ज्योति मल्होत्रा, उसको भी पुलिस ने इसी तरीके से पकड़ा था, क्योंकि उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, उसने फोटोग्राफी की थी, स्पेशली जहां पे अप्रैल 2025 में अटैक किया था पाकिस्तान के टेररिस्टों ने, जो कश्मीर के अंदर किया था, पहलगाम में किया था, और उसके बाद वो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह में चली जाती थी और वहां स्पेशली जाके वो जो पुलिस की चौकी होती थी उसकी फोटो खींचती थी, क्योंकि उसके पास हाई ग्रेड कैमरा था, और फोटो के हिसाब से वो सारा आइडेंटिफाई करती थी कि आसपास क्या कुछ है, तो कहाँ पे टेररिस्ट आ सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, कैसे वहां से पुलिस पे अटैक करेंगे या पुलिस से बच के अटैक करें। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है स्पेशली टेररिस्टों के लिए। तो आज जो यहाँ पे काम किया गया बंगाल के एसटीएफ के द्वारा कि अर्पिता सरकार को अरेस्ट कर लिया है, साथ में जो उनका हैंडलर था जिसके साथ उसके 4 साल से लिंक थे, उसको पकड़ लिया। और ये लोग वो हैं जिनको दोबारा से बेल नहीं मिलेगी। आपने मजे तो कर लिए, आपने अपनी रील्स बना ली, आपने मोटरसाइकिल फोटो खिंचवा लिया, आपने लोगों को ब्लैकमेल कर लिया, लेकिन आप जाओगे कहाँ? अब तो आपकी सारी जिंदगी जेल में बीतेगी। जैसे ज्योति मल्होत्रा का अरेस्ट करने के बाद उसकी कई बार बेल की एप्लीकेशन लगाई, हाई कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सब मना कर दिया, लेकिन ये केस आपका सिब्बल को नहीं मिला, किसी और को मिला।
क्योंकि सिब्बल फेल होते जा रहे हैं बार बार। अब लोग चले तो जाते हैं कि सिब्बल की आवाज बड़ी अच्छी है, बड़ा जोर जोर से शोर बचाते हैं, लेकिन केस आप जीत नहीं पाते। तो सिब्बल की आज रेपुटेशन खराब है। तो सिब्बल ने जितने पैसे कमाए, 200 करोड़ कमाए, 500 कमाए, 5000 करोड़ कमाए, अब उनको बांटने का टाइम आ गया कि भाई मुझे केस दो, मैं कभी आपके कॉकरोच पार्टी को 1 करोड़ दूंगा, कभी किसी को दूंगा, ताकि मुझे कोई केस तो मिले। लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी के काम की वजह से उनको टारगेट किया गया। लेकिन बंगाल के एसटीएफ ने जिस तरीके से काम किया है, बहुत सी कोशिश हो सकती है शुभेंदु अधिकारी पे अटैक करने की, उनको डिस्ट्रॉय करने की, उनको मारने की, लेकिन बंगाल के एसटीएफ आज बड़े मजबूती से काम कर रही है। और आज हमारी सेंट्रल फोर्सेस या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज हैं वो भी अच्छे से काम कर रही हैं और देश की सुरक्षा पे उनका पूरा ध्यान है, पूरा भरोसा है देश को उनकी एटीट्यूड और उनकी प्लानिंग के ऊपर। सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया ये शुभेंदु रॉय को मारने का चक्कर, बिल्कुल, बट इट्स अ वेरी कॉमन स्टोरी सर। ये जितने वीआईपीस को मारने के लिए इतनी रिसर्च की जाती है, अरे मेरे जैसा आदमी सर, मेरे जैसा आदमी अपना जू के ऑफिस से रोज मैं करीब 9:15 बजे निकलता था। तो एक दिन कुछ अंडरवर्ल्ड के लोग आ गए मेरे पास ये बोलने के लिए कि भैया हमें पता है कि आप 9:20 को निकलते हैं, और अगर आपको किसी ने गोली मारी या अगर आपको किसी ने चाकू मारा तो याद रखिए कि 24 घंटे में हमारा आदमी छूट जाएगा। तो ऐसा धमका, ये इनका होमवर्क होता है, और ये बगैर लॉयर के नहीं जाते, कभी भी चलते। तो सर सक्सेसफुल होते हैं, कहीं सक्सेसफुल होते हैं, कहीं नहीं होते। अब पंजाब में चीफ मिनिस्टर को मार दिया गया, पंजाब में पुलिस कमिश्नर को मार दिया गया, वहां वो सक्सेसफुल हो गए। अब यहाँ सक्सेसफुल हो नहीं पा रहे नए भारत में, नए हिंदुस्तान में, जहां पर आज हमारा हिंदू और हमारा भारतीय नेशनलिस्ट आज जागृत है। और मोदी जी की जो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है सर, दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब एंड वी शुड ट्रस्ट देम एंड वी शुड हेल्प देम। उदय आपने, हाँ बिल्कुल, तो उदय आपने जैसे अपनी बात की, एक्चुअली क्या होता है कि जो भी लोग काम करते हैं ना, जिस सर्विसेज में होते हैं, उनका एक रूटीन नहीं होता, उनको रूटीन चेंज करना पड़ता है। आप अगर फिक्स टाइम पे जाएंगे, फिक्स टाइम पे आएंगे, सपोजिंग आप मंदिर जाते हैं एक टाइम पे, जैसे गुलशन कुमार था वो रेगुलर मंदिर जाया करता था, उनको पता था मंदिर जाता है, उसकी रेकी की गई, रेकी करने के बाद उसको देखा गया कौन सी जगह है जहाँ पे उसको मारा जाता है। और जिस तरीके से आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में अननोन गनमैन जब उनके टेररिस्टों को मार रहे हैं तो भी उनकी रेकी करते हैं, कितने बजे निकलता है, क्योंकि सुबह ज्यादातर जो टेररिस्ट हैं वहां पे सुबह सुबह निकलते हैं, स्पेशली मस्जिद में जाते हैं और वहां पे जो भी अपना सजदा वजदा करके आते हैं, तो ये उसी जगह पे देखते हैं कि जहाँ पे सॉफ्ट जगह हो, जहाँ पे इनको मारा जाए और जहां से भागने की आसानी हो, तो वैसे ही टारगेट किया जाता है। तो यहाँ पे जो इनकी ट्रैकिंग की जाती है उसी हिसाब से देखा जाता है कि कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे इनको अटैक किया जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं वो अपना रास्ता चेंज करते हैं, नॉर्मली एक रास्ते से नहीं जाते या टाइम एक नहीं रखते। सर यहाँ पर एक ड्रामेटिक चीज मैं जरा बताना चाहूंगा खालिद, आपने गुलशन कुमार की बात बोली, तो गुलशन कुमार वाज माय वेरी गुड फ्रेंड, मैं उनका डायरेक्टर था हमारा, और काफी बार मैं उनके साथ उस मंदिर में जाता था, शाम को हम लोग जाते थे साथ में। तो वहां पर ऐसी लोकेशन है कि सर वहां से निकलना मुश्किल है, झोपड़पट्टी से सर्कुलर मतलब घिरा हुआ एक छोटा सा मंदिर था, और गुलशन जी का जरा लगाव हो गया था। लेट मी टेल यू that Gulshan Kumar was killed after the ransom was paid. रैंसम पे करने के बाद उनको लगा यार अब तो मैंने पे कर दिया, अब तो मेरी जान को कोई खतरा नहीं है। लेकिन इन लोगों का कहाँ धर्म ईमान है सर, इन्होंने पैसा लिया और फिर आके धोखे से मारा इन्होंने गुलशन कुमार के, जिसकी वजह से मैं देखा कि उस टाइम किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। हमारे फिल्म इंडस्ट्री वाले ये जितने लगते हैं ना, वो कैंडल मार्च वाले और अपने ये न्यूज वाले, किसी ने भी गुलशन जी के लिए बात नहीं। लेकिन गुलशन जी ने यही बात मेरे कान में कही थी, मुझे कही थी कि बेटा आज नहीं तो कल, क्योंकि मैं हिंदू धर्म का काम करता हूँ, ये लोग जिहादी लोग मुझे मार देंगे। एंड दिस कॉन्स्पिरेसी वाज वर्कड आउट, वाज थॉट फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। बिल्कुल सही बात, हमने उधर पहले चैनल में भी प्रोग्राम किया था, लेकिन ऐसा करते हैं बहुत जल्दी हम गुलशन कुमार के ऊपर दोबारा से प्रोग्राम करेंगे। गुलशन कुमार को कैसे मारा गया, कब मारा गया, यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।